ये लेस बनाने के लिए 1 mm स्टील क्रोशे हुक चाहिए और मैंने सिल्क थ्रेड लिया है। ये थोड़ा शिमरी है, सिल्वर इसमें ऐड है और सिल्वर पर्ल यूज़ करेंगे हम। और इसमें जो डिज़ाइन बनने वाली है वो ऑल्टरनेट बनेगी, पर्ल और शेल। शेल थोड़े डिफरेंट हो गए, जो स्मॉल से लेके ऐसे ग्रेजुअल कर्व आएगा उसमें। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। एज पे पहले थ्रेड अटैच करेंगे। इस तरह से थ्रेड अटैच करने के बाद चेन 1 बनाएंगे और थोड़े से डिस्टेंस पे जाके हम एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब फिर से चेन 1 बनाएंगे और इस लूप में हमें एक पर्ल को स्लिप करना है इस तरह से। ये थ्रेड में थोड़ा सा सिल्वर भी ऐड है, इसलिए मैं सिल्वर पर्ल यूज़ कर रही हूँ मैच करने के लिए। पर्ल इस तरह से स्लिप करने के बाद एक चेन 1 बनाएंगे ताकि पर्ल अच्छे से ऐड हो, इसमें अटैच हो। अब इसे सिंगल क्रोशे बनाकर जहाँ तक ये पर्ल जा सकती है इसकी साइज़ के अकॉर्डिंगली हमें फैब्रिक में जाकर इसे अटैच कर देना है। अब हमें रैप करना है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस हमें ऐसे यहाँ पर एग्जैक्टली करीब में नहीं बनाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, इस तरह से क्रॉस रखते हुए शेल बनाना है। अब हम हमेशा डबल क्रोशे से शेल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशे है तो ग्रेजुअल इंक्रीज होएगा, तो हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो रैप करें, ये 3 लूप्स में से रैप करके निकाल देते हैं हाफ डबल क्रोशे में, तीनों में से निकाल देंगे। तो ये शेल हाफ से बना, हाफ डबल क्रोशे से। अब 2 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में, सेम होल में। वन डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन 1 बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस में जाकर बनाएंगे। 1, 2। अब हमें स्टार्ट जिस तरह से हमने किए थे वैसे ही एंड करेंगे। तो एक बार रैप करेंगे और सेम स्पेस में जाकर हाफ डबल क्रोशे बनाकर इसे हमें एंड करना है। ये डिज़ाइन का बेनिफिट है कि इसमें बेस लाइन या फाउंडेशन रो बनानी नहीं पड़ती है। तो हाफ डबल क्रोशे में रैप किए, सेम होल में गए और तीनों लूप में से निकाल देंगे। तो ये शेल थोड़ा ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज जैसा बनेगा। अब हमें ये देखना है कि ये शेल कहाँ तक जाएगा। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्टेंस रखा था, तो इस उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए हम इसे अटैच कर देंगे। अब ऑल्टरनेट डिज़ाइन है, पर्ल और शेल इस तरह से बना रहे, तो अब सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से हमें चेन 1 बनाकर पर्ल को स्लिप करना है। पर्ल स्लिप होने के बाद चेन 1 बनाएंगे और इसका डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हमें इसे अटैच करना है फैब्रिक पे। अब सेम रिपीट करेंगे, शेल बनाएंगे, पर्ल शेल इस तरह से बनाएंगे। अभी शेल के लिए हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। थोड़ा सा देखना है इस तरह से क्रॉस रखते हुए, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। रैप करे थे डबल क्रोशे में, टू में से करके निकालते हैं, इसमें तीनों में से एक साथ निकालेंगे तो हाफ डबल क्रोशे बनेगा। हाफ डबल क्रोशे के बाद 2 डबल क्रोशे, चेन 1, टू डबल क्रोशे, एंड करेंगे इसे हाफ डबल क्रोशे बनाकर, तीनों लूप में से बाहर निकाल देंगे। डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करते हुए, देखते हुए, ध्यान देते हुए इसे सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर देंगे। चेन 1,
फिर से चेन 1, इस तरह से। तो ये डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही सिंपल है और ये कर्व बहुत अच्छा लगता है शेल का। ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है फिर डिक्रीज़ होता है।